नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो बीजेपी बिहार ने खुद ट्वीट किया है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यही वो वीडियो है जिसमें तेजस्वी यादव ने एक चश्मा लगाया है जो काफी महंगे ब्रांड का है। इस पे बीजेपी सवाल उठा रही है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, यानी कि तेजस्वी यादव के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो इतना महंगा चश्मा लगा रहे हैं। इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, ट्वीट की बात करें तो बीजेपी ने ट्वीट किया है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। देखिए, बीजेपी तो ट्वीट करेगी ही जब आप लग्जरी लाइफ जीते हैं, और उस वक्त लग्जरी लाइफ जीते हैं जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, आपको जनता के लिए विधानसभा के अंदर सवाल पूछने हो, आप नेता प्रतिपक्ष हो, तब ये सवाल उठेगा कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इतना बड़ा इतना महंगा महंगा चश्मा पहन रहे हैं, इतने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, समुद्र के किनारे घूम के आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको जनता ने चुना है, आपके 25 विधायक जनता ने चुनकर विधानसभा के अंदर भेजे हैं, तो आप वहां छोड़कर, जवाबदेही छोड़कर आप लग्जरी लाइफ जीने चले गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 25,000 का चश्मा पहन लिया है, वो तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो होनी ही है इस मामले पर। वो बीजेपी ने कहा है कि 25,000 का या 24,000 का चश्मा पहन लिया, इतने लाख के कपड़े पहन लिए। हम ये कह रहे हैं कि जनता के प्रति आपको जवाबदेही होना चाहिए अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, या तो आप नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास नहीं रखते, क्योंकि आपने देखा कि तमाम विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने अपना जो नेता प्रतिपक्ष था वो तेजस्वी को ही चुना। तो क्या तेजस्वी को ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? तेजस्वी क्या 16-17 साल के नहीं है? तेजस्वी नाबालिग नहीं है। हाँ, लैंड फॉर जॉब मामले में वो जरूर कह सकते हैं कि जब वो नाबालिग थे, जब उनके नाम जमीन लिखी गई थी, लेकिन अभी वो नहीं कह सकते हैं कि वो नाबालिग हैं तो वो बाहर जाकर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आप बालिग हैं, आप सीएम के कैंडिडेट थे, आप जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे सीएम होता है वैसे ही नेता प्रतिपक्ष होता है सदन के अंदर, लेकिन आपने कोई भूमिका अपनी नहीं निभाई। सवाल ये है, क्योंकि देखिए अगर बात हम समझें तो लोग इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि आपने कितने का पैसा का चश्मा पहन लिया, कितने का कपड़ा पहन लिया। आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपको कहीं ना कहीं तय करनी होगी। आपको अगर लालू प्रसाद यादव से सीखना है तो आप लालू प्रसाद यादव से सीखिए। हर कोई सीखता है, क्योंकि लालू प्रसाद की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, हम लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार से सीखिए। लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति रही है वो राजनीति ऐसी रही है कि वो दलितों के घर जाते थे, खाना खाते थे, 2 दिन गरीबों के घर रहते थे, साधारण थे वो, उनके दर्द को समझने की कोशिश करते थे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आप जनता के मुद्दों को ही नहीं उठा रहे हैं। चलिए ठीक है कि आप ना तो गरीबों के घर जाते हैं, ना तो आप कभी खाट पे बैठते हैं, खाट पे बैठने पर भी संकोच करते हैं। लग्जरी बस में आपने जाकर चुनाव प्रचार किया, वहां से आपने कलम बांटे। लग्जरी बस में आपने अपने नेताओं को, संजय यादव को, कलम बांटे भी नहीं थे, कलम फेंके थे। वही है ना कि आप कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप लग्जरी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं जनता को ये बता रहे हो कि आप मुझे सीएम कैंडिडेट चुनिएगा। लेकिन अब वो कैसे हो सकता है? और जब जनता ने जवाब दे भी दिया है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, तब भी आप जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। तेजस्वी को उस भूमिका में आना होगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी को ये समझना होगा कि उनकी पार्टी की करारी हार हुई है। तेजस्वी को समझना होगा कि जो 25 तमाम विधायक हैं उनको मिलाकर वो विधानसभा के अंदर बैठते हैं, तो किस तरीके से उनको लेकर काम किया जाए। और सर, जाहिर है ये जो वीडियो है ये यहाँ की तो नहीं है, और वो यूरोप के दौरे पर तो थे, तो हो सकता है ये वीडियो वहाँ का ही हो। तो ऐसे में अब ये सवाल भी उठता है कि वो विधानसभा का सत्र छोड़ के गए थे, वहां से ये वीडियो आई जब उनको जनता के लिए जवाब देना था, उनके हित में उतरना था, ये तब की वीडियो है। देखिए, वीडियो कहा कि कैपिटल टीवी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। हाँ, वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी ने भी इस वीडियो को काफ़ी एडिट किया है। राज्यपाल या कई एक्टर्स के मीम्स लगाए हैं और उसके बाद ये वीडियो फिर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो यूरोप का है, थाईलैंड का है, कहाँ का है कि हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जहाँ कहीं का भी है ये उस दौरान का ही है जब तेजस्वी विदेश थे। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आप विधानसभा का सत्र चलता है तो आप जाके ऐश मौज करते हैं, आप नेता के प्रति जवाब दे नहीं होते। आपको पता है कि राघोपुर की जनता आज पूछ रही है कि तेजस्वी यादव है कहाँ। राघोपुर की जनता के पास कई मीडिया कर्मी इस वक्त गए हैं, वहां ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, और वहां जो लोग कहते हैं कि राघोपुर में हमने तेजस्वी यादव को जिताया था। अगर तेजस्वी यादव को नहीं जिताते तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होते। आप देखिए कि 10 या 12 हजार का अंतर ही था। लेकिन हाँ, अगर उन लोगों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया है तो तेजस्वी यादव ने उन लोगों के लिए क्या किया है?
2 महीना 14 तारीख को सरकार बने हो जाएगा, 14-15 तारीख को इस वक्त बिहार में 2 महीना हो जाएगा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने कोई बड़ा मुद्दा उठाया? क्या तेजस्वी यादव सड़क पर आए? क्या तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, क्योंकि तेजस्वी के कई नेता तो कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में एनकाउंटर नहीं हो रहा, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, तो आप क्या अपराध को लेकर सड़क पर उतरे हैं? क्या वो तस्वीर आई है? नहीं। आप बीजेपी से ही सीख ले लीजिए ना, जो सत्ता पक्ष में बैठी है, कि किस तरीके से आप सिलेंडर का मुद्दा आपको उस वक्त याद होगा कि कांग्रेस के जमाने में किस तरीके से महंगाई बढ़ी थी, तो स्मृति ईरानी सड़कों से उठती नहीं थी सिलेंडर लेके। जब बीजेपी के नेता विपक्ष में थे तो किस तरीके से प्रदर्शन करते थे कि वही चर्चाओं में बने रहते थे विपक्ष में होकर भी। आज आप विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं रहे हैं। जब तक किसी राज्य में, जब तक किसी देश में विपक्ष की भूमिका मजबूत नहीं होती, लोकतंत्र मजबूत नहीं माना जाता है। और आप देख रहे हैं कि देश के अंदर भी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी उतनी ही कमजोर है जितना बिहार के अंदर आरजेडी पार्टी है। और विपक्ष ऐसे ही कमजोर रहेगी तो जनता के ना तो मुद्दे उठेंगे, ना जनता के लिए कोई विरोध करने वाला होगा। आप देखिए, चलिए, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज आपके साथ कुछ होता है तो आप ट्वीट कर देती हैं, आप उसका विरोध जता देती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सड़कों पर आया जाता था। आप ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है तो हम युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए ही लुभा लेंगे। आपको मैदान पे उतरना पड़ेगा भाई, आपको जाके जनता को समझना होगा कि जनता किस तरीके से रहती है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं। आपने युवाओं के मुद्दों को समझा? आपने नहीं समझा। आपने सिर्फ ये कह दिया कि हर परिवार के एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे। भाई, वो किस लिए पलायन कर रहा है क्या आपको पता है? क्या आप किसी घर में गए हैं किसी युवा को समझने? हम ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं, हमें पता है कि जनता के खास तौर पर मुद्दे क्या हैं। वो सिर्फ पलायन को लेकर ही मुद्दा नहीं उठा रहा है, उसकी कई दिक्कतें हैं जिसे आपको समझना था, लेकिन आपने समझा नहीं। और उसको सीएम नीतीश कुमार ने बखूबी समझा। चाहे युवाओं के मुद्दे थे, महिलाओं के मुद्दे थे। और अब भी हम देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से एनडीए काम कर रहा है। देखिए, एनडीए काम भी कर रहा है, विकास के मुद्दे पर भी एनडीए काम कर रहा है। एनडीए वो काम भी कर रहा है कि किस तरीके से विपक्ष को घेरना है। लेकिन आपका क्या है? आप तो विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। आपका काम ये था कि चलिए, आपके पास सरकार नहीं है, लेकिन आपके पास जो 25 विधायक हैं उनको सरकार से लड़ना चाहिए कि जहां पर हम विधायकी जीते हैं वहां पर आप दोगुना काम करवाइए, उनको फंड हासिल करने चाहिए। तेजस्वी यादव को सड़कों पर होना चाहिए, तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव वो कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ये चीजें नहीं कर रहे हैं। इतना तो तय है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो बीजेपी ने ट्वीट किया है, इसको लेकर तेजस्वी या फिर उनके नेता जरूर कहेंगे कि ये एक बार फिर से विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जनता को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। देखिए, आरजेडी के नेता यही कह रहे हैं। आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोबिया हो गया है बीजेपी की सरकार को, और एनडीए को लालू परिवार का फोबिया हो गया है। लेकिन जब ऐसे वीडियो आएंगे तो सवाल उठेंगे, जब तेजस्वी ऐसे कारनामे करेंगे तो तेजस्वी पर सवाल उठेंगे ही। आप देखिए, अभी तेजस्वी जैसे ही बिहार आए, तेजस्वी यादव ने क्या किया? जो करना था वो नहीं किया। तेजस्वी यादव ने ये किया कि मंगली लाल मंडल की बात आ रही है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ेगा, उन्हें हटाया जा रहा है। 50 ऐसे लोग हैं जो बगावती सुर अपना रहे थे, उनको हटाने की बात इस वक्त चल रही है। क्यों भाई? आपने क्या किसी के साथ मीटिंग की है कि वो लोग अगर नाराज हैं आरजेडी में तो आपने क्या उनको मनाने की कोशिश की है? अपनी बात रखना आज के समय में आरजेडी में एक गुनाह हो गया है। बिल्कुल, और यही बात कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश आरजेडी के नेता कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो 25 विधायक हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश एनडीए इस वक्त कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो विधायक तेजस्वी से नाराज हैं। तेजस्वी ने ना तो उनके साथ कोई मीटिंग की। आपने देखा कि एक पूरा रणनीति होती है, कहीं ना कहीं आप जब विधानसभा के अंदर जाते हैं और आपके नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो एक मीटिंग होती है, सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरना है वो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन आपने ना तो सत्ता पक्ष को घेरा, ना ही अपने विधायकों के साथ मीटिंग की है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि तेजस्वी की भूमिका सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव को सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि सवाल ये है कि जब भी आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो विदेश दौरे का ब्यौरा आपको सरकार को देना पड़ता है। या तो सत्ता पक्ष जवाब दे कि तेजस्वी यादव ने अपने विदेश जाने का ब्यौरा दिया है या नहीं दिया है, या सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ राजनीति करने में बिजी हैं। क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष से भी सवाल है कि अगर तेजस्वी बाहर गए थे तो नीतीश को उनको ब्यौरा देना चाहिए थे। अगर उन्होंने दिया है तो जारी करे बयान और कहे कि तेजस्वी ने ब्यौरा नहीं दिया था। और अगर तेजस्वी ने ब्यौरा नहीं दिया था तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई
कार्रवाई होनी चाहिए। क्या तेजस्वी ने कोर्ट से भी कोई परमिशन ली थी? क्योंकि अगर आपके खिलाफ मामला है, आप आरोपी हैं, या फिर आपके खिलाफ ऐसा मामला है कि कोर्ट आपको कह दे कि आपको बाहर जाना है तो परमिशन लेनी है, तो आपको परमिशन लेनी होती है, लेकिन आपने वो भी परमिशन नहीं ली है। तो सवाल कई है जिसका जवाब तेजस्वी को देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी बिहार ने ये ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। उन्होंने बहुत ही महंगे ब्रांड का एक चश्मा लगाया है जिसको लेके बीजेपी अब उन्हें घेर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।